तो कैसे हो बंधुओं। मैं तो ठीक हूँ, आप अपना तो बताओ। बाकी आज हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है नीट 2027 पे पहुँचने के लिए, जहाँ का आज हमारा टू डू लिस्ट है। देख सकते हो, मतलब कल रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था इधर साइड। वैसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ ध्यान दे सकते हो। पहले तो डे 1 का मैं बता देता हूँ। डे 1 पे जो हमने बनाया था टू डू लिस्ट, इसमें का जो पेंसिल से मैंने मार्क किया है वो आधा हुआ है, 50%। ये पूरा हो चुका है। प्लांट किंगडम के मॉड्यूल्स, आइसोमेरिज्म लेक्चर मॉड्यूल, मतलब पहुंच रहे हैं धीमे धीमे, क्योंकि 18 लेक्चर्स हैं। 5th लेक्चर्स तक पहुंचा हूँ, वहाँ तक के मॉड्यूल मैंने सॉल्व किए, तो फिर वो टिक किया मैंने पूरा। ये भी मेरा आधा हुआ है। तो चलो आज डे 2 में इन सब को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होगा कि एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एक तो याद करने वाला एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डुअल नेचर के साथ भी प्रैक्टिस होगी। साथ में बायोमोलिक्यूल्स के जो कट्टर शीट है या किंडो पॉइंटो में, उसको भी कंप्लीट करना, प्लांट किंगडम के साथ भी। ठीक है, और आइसोमेरिज्म का लाइव और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो ये सब तो हुई एकेडमिक बात, जो कि आगे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग हुई थी, क्या बताऊँ। मतलब कि इतनी ज़्यादा हार्ड कॉपी ये सब चेक की है कि मतलब बताना आसान नहीं है। मैं अगर फ़ोटो लगा सकता हूँ, बट एडिटिंग में समय लगेगा। बट आप समझिए कि मैं वो बना रहा था नोट्स कि कहाँ कहाँ मार्क्स काटे हैं। बायोलॉजी में तो ये आधा आधा मार्क्स, ये आधा मार्क्स मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं। ये 0.5 मार्क्स इतना ज़्यादा काटे हैं, मतलब जबकि मैं कंटेंट भी पूरा है। एक दो क्वेश्चन आंसर में तो इन्होंने 1 मार्क्स भी मुझे सही से नहीं दिया है। और हो सकेगा तो फिर मैं इन सबको री इवेल्युएशन में बायोलॉजी का भेजूंगा। और यही बात फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं काटे हैं। मतलब काटे तो हैं, मतलब 92 मार्क्स आए, जिसमें 5 एमसीक्यू गलत है। तो मतलब 95 तक आने चाहिए, बट इन्होंने क्वेश्चन आंसर में पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद के निकालते हैं ये सब। मतलब एक जैसे चिढ़ मचती है, जैसे सुबह सुबह अपनी वाइफ से झगड़ के आते हो कि आज काट के है ना। मतलब कोई खुशी बच्चा नहीं देख सकती ये सब। ठीक है, और और क्या बात थी, हाँ इंग्लिश की कॉपी मैंने 3 कॉपी मंगाई थी। पहली बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं 88 मार्क्स आए हैं 100 में से। इंग्लिश में भी इन्होंने खोद खोद के आधा आधा मार्क्स पर क्यों काटे हैं। ऊपर से जैसे कुछ फॉर्मेट्स में अच्छे हैं जिसमें मैंने कंटेंट अच्छा लिखा है। हाँ कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने सही मार्क्स दिए हैं, काटे हैं। उसमें मैं नहीं इनको अलाउ, इसमें मैं अलाउ कर देता हूँ कि आप काटो। बट इन्होंने जो वो ऐसे क्वेश्चंस कर दिए जिसमें मैंने अच्छे से अपनी मेहनत की, उसमें भी ये सब आधा आधा मार्क्स काटे हैं। मतलब कि सोच सकते हो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इनके। मतलब सुबह सुबह क्या खा के आते हो आप सब। मुझे तो लगता है कुछ अच्छा ही खाते होगे, ठट्टी नहीं खाते होगे कि मतलब कुछ भी चेक किए पड़े हैं। ठीक है, अब यही बात यकीन टीचर्स। हाँ, यकीन बैच मैंने जो बताया था, मैंने अपने टीचर्स चुन लिए हैं। जैसे कि जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम, जो कि मैंने 2 साल उनसे पढ़ा है। बॉटनी रुपेश सर, उनसे मैंने 2 साल पढ़ा है, तो उनसे मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। हाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विपिन सर के भी क्वेश्चंस ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना फ़ायदा देखना है और बाद में टीचर्स को भी उनको कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मैं पंकज सर से पढ़ता था, बट जो मेरा एनर्जी लेवल है वो डाउन चला जाता था उनके लेक्चर्स में। बट जब से एस के सी सर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एस के सी सर बहुत ही बढ़िया है। उनकी मतलब जो एनर्जी लेवल है ना, एकदम हाई पे रहता है। मतलब हाई पे, उनसे पढ़ने में कभी भी मुझे बोरियत तो नहीं होती। वो हमेशा सस्पेंस बनाते हैं, हमेशा उनसे मजा आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक मोहित गदीत सर, क्योंकि उनके जो डार्क जोक्स हैं भाई क्या बताएं, एकदम अजीब और अच्छे होते हैं। बाकी उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तभी तो वो अभी तक यकीन 2 पॉइंट हो गए हैं बैचेस में। और और कौन सा, फिजिक्स। फिजिक्स मैं एम आर सर से पढ़ूंगा, बहुत ही अच्छे हैं, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ उनसे। बाकी अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात हुई तो मैं सलीम सर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा। ठीक है, उसमें कोई वो बात नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री मेरे प्यारे सुधांशु सर, जिनके आप जुल्फ़ी देख सकते हो। मतलब जैसे हमारे कान्हा जी हैं, उनसे भी बड़े जुल्फ़े हैं उनके। ठीक है, चलो ये सब बात हुई यकीन टीचर्स की। हाँ, एक वाईपीटी नाम का ऐप है, अगर उसका ग्रुप, मतलब आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बनाओ, तो मैं उसका ग्रुप बना देता हूँ। सब साथ में अपना स्टडी टाइम्स कंपेयर करेंगे, मतलब कॉम्पिटिट करेंगे। ठीक है, और यही बात पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पेपर,
इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मतलब कि मैं क्या बताऊं। इधर साइड बीजेपी, इधर साइड कांग्रेस, उधर साइड कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब सब एक चड्डी के खाए पिए चट्टे पट्टे हैं, उनको क्या ही बताऊं। कांग्रेस पिटी हुई है, उनको ठीक से जीतना नहीं आता है, जिससे जुड़ जाते हैं उसकी भी नैया डुबो देते हैं। और यही बात बीजेपी की, बीजेपी कुछ काम अच्छा करती है, बाकी जो जो काम होने चाहिए एजुकेशन लेवल पे कुछ भी नहीं। सब अनपढ़ बैठे हैं बीजेपी में आधे से ज़्यादा, और जो अच्छे भी हैं वो भी चुप हो जाते हैं। एक से उम्मीद थी राघव चड्ढा, वो भी बीजेपी में जुड़ गए क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ घोटाला किया है, तभी ईडी का उन्हें भय है। नहीं तो जब तक किसी को किसी से कोई मतलब ना हो, कुछ निकल ना हो, तब तक इंसान झुकता नहीं है। राघव चड्ढा को कुछ मतलब निकला तभी वो बीजेपी में गया, समझे, और कोई वो बात नहीं है। बाकी मैं पॉलिटिकली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल बोलना पड़ता है, सभी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही है जो सबको ऐसी की तैसी करती है, वो देश चलाती है। और देश में अगर अनपढ़ बैठेंगे तो फिर हो गया कल्याण अपना, क्या बताएं। हो सकेगा तो भविष्य में देखा जाएगा कि कोई अच्छा आएगा तो उसको सपोर्ट दिया जाएगा, नहीं तो खुद खड़ा हुआ जाएगा सपोर्ट में किसी के, या तो खुद कुछ बनाओ। मतलब ये सब तो आगे का देखा जाएगा, बस पहले जो चल रहा है पढ़ाई उसको पहले निपटाओ। और जगन्नाथ जी से यही उम्मीद है कि प्लीज़ कोई भी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए, पेपर लीक ना हो, सही से पेपर हो जाए, एनटीए बाबा सही से करवाएं, और हमारे प्यारे बीजेपी वाले एक ढंग का एजुकेशन मिनिस्टर ला के बैठा दे, ठीक है। ये सब तो चलो हो गई बात। चलो अब डे 2 स्टार्ट करते हैं। और डे 1 तो जैसे अच्छे से कंप्लीट किया था, बाकी ठीक है। अगर आप वाईपीटी में जुड़ जाओगे तो मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ ये भी आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो अब वीडियो को कहते हैं अंत। अब जितने हमारे कर्म हैं सब उनको स्वीकार करते हैं, बाकी ठीक है। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।